हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा आज एग्जाम था IBPS क्लर्क का प्री सेकंड शिफ्ट में 10:30 AM मेरा रिपोर्टिंग था और लगभग 11:15 11:30 से मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। क्या आंसर्स जितने मुझे याद है उतने बता दूंगा, आप बताना आपको जो भी याद हो। ठीक है। इंग्लिश में RC आया था, RC पे 8 क्वेश्चन थे। उसमें 2 क्वेश्चन वोकैब के थे और RC का जो थीम था वो शार्क पर बेस्ड था कि किस टाइप की शार्क्स किस तरह का रेस्पिरेशन यूज़ करती है उनके लिए। ठीक है। तो एक आया था सिनोनिम, इसका पूछा था बुरी का। बुरी का मतलब होता है किसी चीज़ को दफना देना, तो इसका सिनोनिम होगा इमर्स, मतलब किसी चीज़ के अंदर पूरी तरह दबा हुआ होना, तो इमर्स उसका आंसर होगा। और दूसरा था सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ एक्स्ट्रा और अलग से लेना, किसी ऑलरेडी एक चीज़ के साथ अलग से एक चीज़ लेना, तो सप्लीमेंट का यहाँ पे हो जाएगा एडिटिव। ठीक है। तो ये मेरे दोनों इसके आंसर मैंने टिक किए हैं। उसके बाद पैराजंबल का सीक्वेंस मैंने इसको लास्ट में किया, टाइम बचा था मेरे पास, इत्मीनान से मैंने इसको बनाया और हर उसको मैंने मतलब डी भी तो परफेक्ट बन रहा था, आपका भी परफेक्ट बन रहा हो, लेकिन ए और सी में बहुत कन्फ्यूजन था कि फर्स्ट कौन सा आएगा सेकंड कौन सा आएगा। फिर मैंने दोनों को ही फर्स्ट पे प्लेस करके भी देखा, प्रॉपर अरेंजमेंट मेरा यही बन रहा था और मैं इसमें डैम श्योर हूँ कि यही होगा। और आपने क्या किया है इसमें पैराजंबल में अरेंजमेंट, वो आपका बताना। ठीक है। रॉन्गली स्पेल्ड के 5 थे, मुझे 3 याद हैं। एक साइकोलॉजी पे था, एक इनकरेज था, इसकी तो बहुत ही गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी, एक्स वगैरह इसमें लिख दिया था। और एक साइकोलॉजी की स्पेलिंग थी और एक डायरी की स्पेलिंग थी। तो इसकी स्पेलिंग ये DIARI करके कुछ दी थी और इसकी स्पेलिंग भी गलत दी हुई थी। तो ये थे रॉन्गली स्पेल्ड में। और एक यूसेज ऑफ वर्ड पे क्वेश्चन थे 3, तो एक मुझे याद नहीं, वो आप बताना। एक क्यू था, एक टर्न था। क्यू मतलब होता है रो, लाइन लगाना। टर्न मतलब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न, ये वाला था। ठीक है। और एरर के 5 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, लेकिन मैंने 4 किए, एक स्किप किया क्योंकि मुझे उसमें डाउट था कि इसमें नो एरर तो नहीं होगा कहीं या फिर कोई एरर है, तो उसको मैंने स्किप किया थोड़ा सा। और 4 क्वेश्चन जो थे आपके वो फिलर के थे, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स थे उसमें। एक प्रिपोजिशन से क्वेश्चन था, एक नॉर्मल वोकैब था। तो ऐसे 4 क्वेश्चन उसमें थे, आपको याद हो तो आप बताना। तो मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में मैंने किए 29 क्वेश्चन। ठीक है। और बाकी के ही बता देता हूँ, मैंने क्वांट में किए हैं 26 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये होगा आपके 29 9 6 15 20 40। ठीक है। और उसके बाद मैंने 35 क्वेश्चंस किए हैं रीजनिंग में, ये पूरे कर दिए रीजनिंग के। तो टोटल जो मेरा अटैम्प्ट हुआ है वो 90 क्वेश्चंस मेरा अटैम्प्ट हुआ है। ठीक है। शिफ्ट का लेवल मैं बताऊं तो इंग्लिश थोड़ी इजी थी। इंग्लिश में इंग्लिश थोड़ी सी मिक्स थी, जैसे पैराजंबल में कहूँ थोड़ा सा मॉडरेट था, एरर थोड़े से मॉडरेट थे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो भी थी वो इजी थी, यदि आपसे ये इनके मतलब आपको पता है तो ये भी आप आराम से बना लोगे। तो इंग्लिश में पीजे थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी चीज़ें ईजी थी। और क्वांट की बात करें तो क्वांट में अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा मॉडरेट ईजी दोनों नहीं, में मीडियम था मतलब। ठीक है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, मैंने 3 या 4 क्वेश्चन ही बनाए हैं। और सिंप्लीफिकेशन के थे 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के थे 10 क्वेश्चन। इसमें टॉपिक्स था टाइम स्पीड डिस्टेंस से था, बोट एंड स्ट्रीम से था। और अपना ये PNC लिख दिया मैंने, पाइप एंड सिस्टम है ये। ठीक है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, एजेस से क्वेश्चन था, उनका एवरेज आ रहा था 114। और एक की एज से 1 से 9 साल कम थी, 1 से 4 साल कम थी, ऐसा कुछ दिया हुआ था। ठीक है। और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था जिसमें उसका 128 दिया हुआ था, सरकमफेरेंस दिया हुआ था सर्कल का, और स्क्वायर से रिलेट करके कुछ दिया था। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक में। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस थे। सीरीज़ मुझे याद नहीं है, एक सीरीज़ तो ये थी 0.1 था, उसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 0.7 होगा, फिर 7 के मल्टीप्लाई के बाद फिर 6 में होगा तो ये हो जाएगा 4.2, फिर हो जाएगा इसका 5 में इंटू तो ये हो जाएगा 21, तो इसका 4 में होगा तो 84, फिर इसका 3 में होना चाहिए तो ये आएगा 240 और 12। ठीक है। तो ये 252 आएगा, यहाँ पे 250 दिया हुआ था, तो ये रॉन्ग था यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से एक सीरीज़ थी। और एक सीरीज़ में आपका चल रहा था 16 का टेबल, 16 इंटू 32, फिर 48, फिर 64। एक में 16 का टेबल चल रहा था। और एक सिंपल सी सीरीज़ थी जिसमें 11 12 13 14 15 ऐसे करके एक एक करके नंबर ऐड होता जा रहा था डिफरेंस में। ठीक है। तो ये कुछ आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ये नहीं थी। DI के 5 क्वेश्चन थी। तो DI जो थी वो यूरिया पे बेस्ड थी। 2 टाइप के यूरिया बनते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो बस आपको बारग्राफ दिया हुआ था, बारग्राफ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दिया हुआ था, टोटल आपको करके इनको लिखना था और 5 क्वेश्चन उस पर ईजी दिए हुए थे। तो ये आपका DI था। क्वांट का लेवल ईजी ही था, मॉडरेट भी नहीं था, ईजी था। बस ये जो था अपना सिंप्लीफिकेशन, ये वाला अरिथमेटिक वाला जो पार्ट था, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग था यदि पहले आपने इसको बनाया है तो। बाकी स्पीड मैथ्स यदि पहले करते तो आराम से बढ़िया अटेम्प्ट आपके और हो जाते। ठीक है। तो मेरा तो इसमें यही हुआ है। क्वांट में मैंने बता दिया कितने हुए हैं, 26 क्वेश्चन हुए हैं मैथ्स में। और रीजनिंग में बता देता हूँ, देखो 3 पजल आई थी, 15 क्वेश्चन ये हो गए, 5 सिलॉक्स आए थे 20, इनइक्वालिटी के आए थे 4, वन लाइनर के 2 क्वेश्चन आए थे, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था, उसमें मोर देन 3 आंसर था, यानी कि 4 वर्ड उसमें बन रहे थे। और एक जो वर्ड बनाने वाला पूछा था उसमें कर्व उसका आंसर होगा। कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को काबू में लाना या किसी चीज़ पर
कंट्रोल पाना, ये कर्व का मतलब होता है। तो ये उसका वर्ड बन रहा था एक मीनिंगफुल, और सेकंड से राइट से सेकंड पूछा था तो आर उसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन थे, वो आप देख सकते हो डायरेक्शन सेंस कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो इसमें था ऑड वाला पूछा था, तो एच और एफ जो है सिर्फ ये ऑड बन रहे थे, बाकी सारे इस तरफ दिए हुए थे, तो एच एफ ऑड बन रहा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें क्या था, एक डिस्टेंस पूछा था, शायद एच और सी का डिस्टेंस पूछा था। तो ऐसे 3 सिंपल क्वेश्चन इसके थे। अल्फा न्यूमेरिक के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें अल्फ़ाबेट सिंबल नंबर तीनों होते हैं, वो 4 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स के कुछ पैटर्न्स मुझे यहाँ पे याद है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, तो ये मैंने लिख दिए हैं। इस तरह का था एक ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, ये वाला था एक ओनली अ फ्यू ए आर बी ओनली अ फ्यू बी आर सी, एक ये पैटर्न था। एक था ओनली अ फ्यू बी ए आर बी नो बी आर सी ओनली अ फ्यू सी आर डी, तो एक इस तरह का था। कुछ 3 सिलॉक्स मुझे यहाँ पे याद है, 5 टोटल थे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ पजल्स के आंसर। ये जो 3 पजल्स थी ना आपकी, पहली ये थी फ्लैट फ्लोर वाली, इसको मैंने बाद में बनाई, ठीक है। इसमें बाद काफ़ी सारे लोग फंसे भी। तो पी की 2 फ्लैट थे, 2 कंडीशन इसमें ऐसी थी जिससे बन जा रही थी। ये ए का जो था उसमें बोला था कि प्राइम नंबर पे और पी वाले में, तो 2 पे आ सकता था और 3 पे आ सकता था, तो 2 कंडीशन बन रही थी, एक बार 2 पे और एक बार 3 पे। तो इससे ये बन रहा था डी जो था जस्ट बी के ऊपर था, एच के जस्ट ईस्ट में सी था, और ई के वेस्ट में कोई नहीं था। तो ये 3-4 कुछ कंडीशन थी, इससे ये पजल कंप्लीटली बन रही थी। एफ के ऊपर एटलीस्ट एक 1 पर्सन होना चाहिए, तो वो 1 एक ऊपर था। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था ऑड वाला, तो उससे पजल चेक भी हो रही थी कि सारे जो उसमें दिए थे ना ऑप्शन, वो एडजेसेंट वाले दिए थे। सिर्फ एक ए और सी दिया था कि जिसमें एक का गैप था, एक फ्लोर का, तो ये ऑड ऑप्शन था उसका। और इनसाइड आउटसाइड वाला एक स्क्वायर आया था जिसमें एम इनसाइड दिख रहा है, ये लास्ट में दी हुई थी कंडीशन, तो ये उसका आंसर बन रहा था। और एक मंथ वेस्ट जो पजल आई थी, 7 लोग थे, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल उन्होंने स्किप कर दिया, तो मार्च भी आपका 31 का बन गया, मई भी 31 का बन गया, और जुलाई भी 31 का बन गया, क्योंकि जून भी उन्होंने स्किप कर दिया। फिर सितंबर 30 और दिसंबर 31। तो ये इसका पैटर्न था, और ये इसका आंसर बन रहा था ECDA GBF। तो ये एक बार में बन गई थी, ये 3 पजल्स थी, ठीक है। तो टोटल मैंने जो अटेम्प्ट किए वो मैंने आपको बता दिए। मैंने टोटल 90 क्वेश्चंस किए हैं, और एक्यूरेसी बढ़िया है। एक्यूरेसी में मेरे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लगी, किसी भी क्वेश्चन में मैं फंसा नहीं था, एक फ्लो में मेरा पूरा बन गया ये। और देखो पेपर के लेवल की मैं बात करूँ तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा था पेपर, पिछले साल इससे भी इजी था पेपर। लेकिन पिछले साल जो मेरे अटेम्प्ट हुए थे 2021 में, वो भी 90 ही हुए थे, लेकिन नॉर्मलाइज होकर नंबर काफ़ी कम हो गए थे। 75 76 77 कुछ मेरे नंबर बने थे पिछले साल। तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी हुआ था। जिनका 19 तारीख को पेपर है उन्हें अच्छे से याद होगा, जिनको 19 को पेपर था। तो ईजी शिफ्ट थी इस दिन। अब देखते हैं कल कैसी शिफ्ट आती हैं, और आज बाकी की शिफ्ट कैसी रहती है। पहली भी ज़्यादा टफ नहीं थी, ईजी ही थी, और अभी सेकंड वाली भी मुझे तो ज़्यादा लगी नहीं ऐसी, मॉडरेट। सिर्फ पीजे था इंग्लिश में, और क्वांट में थोड़ा सा अरिथमेटिक, बाकी सारी चीज़ें ईजी थी, पजल वगैरह भी ईजी थी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और किस शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था, आपने कितने अटेम्प्ट किए, और क्या आपको लेवल लगा एग्जाम का इस बार, वो आप ज़रूर से बताना। और क्या आपकी एक्यूरेसी रही थी, ये भी आप कमेंट में लिखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।